संबंध कहते हैं कि बात हुई, कोई एक ब्राह्मण आए, उसने बड़ी प्रशंसा की कि लड़का बड़ा अच्छा है, हजारों में कोई एक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा लड़का है। उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, सगाई सो कर ली। थोड़ा देर के बाद जो ब्राह्मण सगाई करा गया था वो फिर बर के यहां से गहना कुछ कपड़ा ये लेकर आया और आकर के कन्या के माता पिता को सौंप दिया। और कन्या देख करके बड़ी खुश हुई, बोले वाह। और वो कपड़ा और पोशाक पहन करके बाहर में गई तो उसकी सहेलियां जो है वो कहने लगी कि ये क्या आपके ससुराल से है? बोले हाँ। बोले वाह, खूब बढ़िया है। समय की बात है, उसके घर वाले जो है विवाह के लिए चेष्टा क्या करते थे। उस लड़के को खबर भेजी कि तुम विवाह की तैयारी करो। तो लड़का पूछता है कि जो मेरे साथ में विवाह होगा उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि उसका स्वभाव तो बहुत बढ़िया है, उसकी गुणों की खूब शोभा गाई। तो बोले ठीक है। तो अपने माता पिता को कहकर उसने अपना विवाह का दिन कायम कर दिया। और ठीक समय के ऊपर जनेत लेकर के वहां चढ़े, बरात लेकर के। बर्तन वाले जो सब कोई आए घर के ऊपर ढुकने के लिए, बहुत आदमियों की भीड़ हो गई। अब ढुकने की तैयारी है तो वह लड़की जिसके साथ के बीच के वहां शादी हुई है वो पहले से थी प्रतीक्षा कर रही थी, आपके मन में अनुमान कर रही थी कि मेरा पति ऐसा है, ऐसा ऐसा। किंतु एक प्रकार से बढ़िया होकर के भी तो उसकी मानता से दूसरा ही निकला। पति तो मिल गया पर दूसरा ही निकला। फिर उसके साथ में विवाह हो गया। विवाह करके वो उसका पति अपने घर पर ले गया। उसके रिवाज देखिए ले गया तो फिर वापिस नहीं मिलना, किसी को मिलना हो तो वहीं आकर मिलो। अब ये समझना चाहिए कि गहना कपड़ा और क्या क्या चीज थी। कपड़ा में क्या बोले, एक तो साड़ी थी पहनने की, एक ओढ़ने का दुपट्टा, या समझो कि उसको शाल कह दो। और गहने तो सभी अंगों के थे, पैरों के भी गहने थे, हाथों के भी थे। कपड़ा क्या, एक तो अधो वस्त्र माने साड़ी, एक उत्तरी वस्त्र ओढ़ने का वस्त्र। और क्या कपड़े थे, और हाथों के गहने, बंगड़ी, बंद आदि जो है, और सागड़ी, और गले के भी बहुत से गहने, गले के चंद्रहार है, गलपटिया है, ये सब बहुत से संख्या में गहने, बहुत से संख्या में गहने थे। हाथों के गहने और गले के गहने, गले के में जैसे कंठी है, जैसे चंद्रहार है, गलपटिया है, कई गहने। ऐसे हाथों के भी कई गहने, बंगड़ी है और चूड़ियां है, आगे के पीछे के कड़े हैं, और कानों के भी गहने बाली पर रखे है। और जिसको हम बोर कहते हैं वो मस्तक में बालों से बांधा जाता है, उसका नाम चूड़ामणि है। चूड़ामणि बालों का, बालों के वहां अटकोने वाली मणि। तो गहने और कपड़े, और एक कपड़ा कब्जा भी था जो शरीर की रक्षा के लिए। ये तो दृष्टांत, इसको अपने ज्ञान में घटाना चाहिए, दाष्टांत केवल। ख्याल यह करना है कन्या कौन के साथ, जैसे हम लोग सब कुमारी कन्या, और पति कौन है कि परमात्मा। संबंध कराने के लिए
जो वहां से ब्राह्मण आया वो कौन था? जो बोले महात्मा ही है, बनकी जी का महात्मा। संबंध जोड़ना क्या है कि पति पत्नी को संबंध जोड़ना, प्रभु हमारे पति है, हम उसके सेवक। वो ब्राह्मण एक प्रकार से जब आता और जब उसके पति के गुणों की, प्रभाव की ये बातें कहा करता, सुंदरता की, तो वह कुमारी कन्या सुन सुन करके इतनी मुग्ध होती हो, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, तो उसका प्रेम बढ़ता ही चला गया। तो यहाँ पर जो महात्मा लोग आवे वही एक प्रकार से बीच में सौदा बनाने वाले हैं, और वे अपने भगवान की जो प्रशंसा है वही यहाँ पति की प्रशंसा है, भगवान के गुणों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव की महिमा, तो ये सब जो है महिमा है। वस्त्र क्या है यहाँ कि एक अधो वस्त्र, एक उत्तरीय वस्त्र, एक काव्य। तो अधो वस्त्र संसार के बीच के वहां जो लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा है, उसको कायम रखना ये लज्जा है। काम खराब हो जाएगा तो दूसरे कहते तुम्हारे को लज्जा नहीं आती। एक मल्ले की माफ को नाव डूबो कर जा बैठा, जो आदमी नुकसान उठा के बैठ जाता है तो लोग उसको चाय से बोला करते। तो लड़की ने अभी पति को देखा नहीं, किंतु उसका प्रेम खूब बढ़ रहा है बिना देखे। उनके गुणों को सुनकर, प्रभाव को सुनकर कि भाई तुम्हारा पति जो है 1,000 रुपया तो खर्च होता है, 2-3 हजार रुपया रोजगार कर रहा है, तो उसकी जो जितनी प्रशंसा की बात करने सुनती है उतना ही आनंद उसको होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ कोई भगवान के गुण की, प्रेम की, प्रभाव की, तत्व की बात सुनाता है तो प्रत्यक्ष प्रसन्नता होया करती है। तो सुनाने वाला जो है वो एक प्रकार से दलाल, बीच के वहां वो ब्राह्मण की सौदो पटाने वाला। फिर वहां से ये जो गहना आया, हाथों का, पैरों का, गले का, ये क्या चीज है? पैरों का गहना जो है वो तीर्थ है। तीर्थ के लिए यत्न करना, महात्माओं का दर्शन करना, ये पैरों का गहना है। हाथों का गहना, हाथों का जो गहना है, दोनों हाथ है तो एक एक हाथ में कई गहने हैं और 5-5 चूड़ी है। चूड़ी क्या? अहिंसा सत्तर से अब्रमते अपनी जरा यमा, ये चूड़ी एक दाहिने हाथ की और एक बाएं हाथ की। 100 संतोष तपस्वाध्याय इस परिणाम, ये 10 चूड़ियां दोनों हाथों पैर दी। अहिंसा माने किसी की आत्मा को कभी किंचित बात दुख नहीं देना। सत्य माने जो बात जैसी देखी, सुनी, समझी वैसी की वैसी करनी, कम ज्यादा नहीं करना, और किसी की चोरी नहीं करना, दूसरे के हक के ऊपर अपना हक नहीं जमाना, चोरी से, डकैती से, और ब्रह्मचर्य को पालन करना। स्त्री के लिए जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, उससे भी बढ़ करके, और परिग्रह का त्याग करना, ये 5 यम है यानी महाव्रत है। ऐसे दूसरे हाथ का जो चूड़ा है उसमें भी ये 5 100 संतोष तपस्वाध्याय इस परिणाम नहीं हुआ। पवित्रता जो है ये बाना हाथ को, ये दाएं हाथ को चूड़ो है। अब ये समझना है ये जो 5 पदार्थ है, 100 संतोष तपस्वाध्याय इस परिणाम नहीं हुआ। बाहर भीतर की पवित्रता जिसकी व्याख्या दिल में करी थी, बाहर की पवित्रता सोचाचार सदाचार से, भीतर की पवित्रता भगवान के भजन निष्काम कर्म से। तो ये ख्याल करना चाहिए। तो सोच माना पवित्रता, संतोष, जो कुछ आकर ईश्वर की कृपा से मिले वो संतोष। तब माने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना चाहिए,
भारी से भारी आपत्ति आ जाए तो अपने नियम का त्याग नहीं करे। सब किसका नाम है? और संतोष उसका नाम है कि ईश्वर की कृपा से जो आकर के मिल जाए उसी में आनंद मांगना संतोष। तप माने धर्म पालन के लिए कष्ट का सहन करना। एकादशी पूर्णिमासी का जो व्रत है ये भी है तो तप के अंदर है। और इसी प्रकार से भी न्याययुक्त कर्मों को करना, उसको खूब दृढ़ विश्वास रखना तो भगवान के मिलने का पात्र है। तो इस प्रकार से भी ये बात समझने की कथानी। स्वाध्याय माने जो शास्त्र तो अध्ययन है वो स्वाध्याय मैं अनुशीलन कर लो। और इस परिधान माने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को जप, तब जप सदर भावना, उस भगवान के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मानवंशी वाले की जय। जैसे उसके लिए जो कपड़ा है तो यहाँ अपने लिए अधोवस्त्र क्या है? साड़ी की जगह गवा तो समझो कि अधोवस्त्र और ऊर्ध वस्त्र माना ये समझो उत्तरीय वस्त्र, तो ऊपर में ओढ़ने को वस्त्र, पहनने को वस्त्र। तो इस लोक की जो मर्यादा रखनी, इस लोक के वहां जो लज्जा है, शर्म है, वो एक प्रकार से आभूषणी है। अब परलोक की मर्यादा की रक्षा करनी ये उत्तरीय वस्त्र है। और फिर कवजो क्या है? कि शीत उष्ण आकर के प्राप्त हुए तो वह सहन कर सके। तो इस लोक की मर्यादा रखनी, पर लोक की मर्यादा रखनी, शास्त्र की मर्यादा रखनी और यहाँ के आदमियों की भी सबकी इज्जत रखनी, मर्यादा रखनी या लज्जा है। तो इस लोक की मर्यादा रखनी अधोवस्त्र है, ऊपर के लोगों की मर्यादा रखनी उत्तरीय वस्त्र है। और कब्जो जो है शीत उष्ण के सहन को जो प्रतीक्षा जो है वो कब्जो है। और दोनों हाथा का गहना जो है ये जितना जो गुण है गहना है। और सिर के ऊपर जो मुक्तमणि है वो क्या गहना है कि विनय करके सबको नमस्कार करके चलने की आदत है। जो अपने मस्तक को पहनने को जिसको नाम चूड़ामणि। कानों का आभूषण कि कोई कितनी खोटी क्रिया उसको बर्दाश्त कर लिए, कानों का आभूषण। कंठ का आभूषण कि कंठ जैसे गीता है, विष्णु सहस्रनाम है, स्तोत्र है, ये सब मुख जमानी मुखस्त कर लेना, ये कंठ को गहनों। और छाती के ऊपर पड़ने वाला जो गहना वह कौन है? हृदय के भीतर के बीच में भगवान को ध्यान और हृदय के भीतर के बीच में वहां भगवान की भक्ति करनी, इस उनकी उपासना। ऐसे समय में बाद जो इसकी शादी है बहुत सी शैलियों के साथ के वहां खेला करती। एक शैली में जो उसकी दो चूड़ी तोड़ डाली तो माँ के आगे आकर होने गिर गई तो धमकाया और फिर उपास में ही तो गंगा जी को जल तुलसी ये सब जो चीज है अपने शरीर के ऊपर जितने जो आभूषण है, चूड़ो है और गहना है, ये सब चीज यही है। और हाथा को गहनों कि हाथा से दूसरों को जो उपकार करे, दान दे, ये स्वास्थानुगण है। तो वह जो लड़की अपने पति की बात सुन करके भीतर भीतर खुश होती
और बाद में लोगों को जलाती हुई चूड़ी जो टूट गई तो वह कितना दुख रोने लगी कि भाई मेरे सुहाग भाग को चूड़ी एक प्रकार से इसने बढ़ा दी। और साधारण जो टूटती है तो उसको जोड़ते भी है। तो ये यम नियम का पालन कर रहा है, किसी कारण से कोई यम या नियम का भंग हो गया तो फिर उसको पालन करना चाहिए। तो ये जितना जो गहना आभूषण जो है ये उत्तम गुण है कि जो आज जिनमें 26 गुण साधक के बतलाए थे, इनके नशे में जो चूर है मेरी बात तो रखनी चाहिए, किंतु एक प्रकार से नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोरमुट वंशी वाले की जय। फिर वो जब दुखाव के वक्त आया है तो वह लड़की जो है उसको छिप छिप करके देखती है, देख देख के बड़ी प्रसन्न होती है, मुग्ध होती है। फिर उसको माला पराती है, फिर ब्राह्मण लोग आकर उसका समझ जोड़ कर देते हैं और फिर वो तो लड़की को ले जाता है। और ले जाने के बाद वो फिर वापिस नहीं आती, फिर उसके पीर वाले के लिए मिलना भी चाहे तो वहीं जाकर के मिलो, उनके ऐसी रिवाज। तो अपने यहाँ जो भगवान है, भगवान के दरबार में चला जाता है फिर लौट के वापिस नहीं आता। कोई भगवान के दरबार में ही जाकर उससे मिले तो भला ही कोई मिलो। और छिप छिप करके देखना यह है कि जब भगवान आते हैं, आकर उसको ले जाते हैं, तो भगवान का जो आना है उस वक्त में बहुत ही उसके मन में हर्ष और रहता है कि कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। और दर्शन भी एकांत में बैठ करके भगवान का जो खूब रोता है, व्याकुल होता है, तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ वो लड़की एकांत के वहां बैठ कर के और किसी झरोकी के मांगर अपने पति को देख रही है कि पति में उसका बढ़ता बढ़ता प्रेम इतना हो गया कि खूब ज्यादा। और चूड़ी का बढ़ना यह है कि जैसे कोई आपने यम नियम का पालन नहीं, चूड़ियां हैं और वो कोई दूसरा आदमी अपना नियम तोड़ा दिया तो लड़की आकर के रोती घर पर आई। तो मतलब यह है कि अपने नियमों के बीच के वहां कहीं बाधा आ जाती है तो वो लड़की तो रोती है ना, आपने कोई नियम को पालन नहीं होता पाने रोना चाहिए। और अपनी बात भगवान तक पहुंच जाती है। महात्मा लोग भगवान के पास जाते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं कि ये जो भक्त है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। जैसे कोई कन्या की बात उसके पति के पास कोई पहुंचावे कि तुम्हारी जो असली है, जिसका शादी होने वाली है, वो तो बहुत ही चतुर है, बहुत ही श्रेष्ठ है, नियमों का पालन करने वाली है, अक्सर से आपके बात को मानती है, इस तरह से आगे की सुनावे, तब भगवान उसको जाने के लिए आवे। तो इसी तरह से महात्मा लोग बीच में जो है वह हमारी बात भगवान को सुनावे और भगवान से सुन करके हम लोगों को सुनावे तो उत्तर उत्तर साधन खूब बढ़ते चले जावे। तो जैसे कुंवारी कन्या की प्रीति पति के माँ होती है, उसने पति को देखा नहीं सुना ही है, इसी प्रकार से हम लोगों को भी कुंवारी कन्या की भांति भगवान के माँ प्रेम करना चाहिए। क्योंकि सुनते तो हम नहीं, तो सुनने के अनुसार ही साधन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अब दूसरी बात यह बतलाई जाती है कि भगवान के बीच के मां हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसा मछली का प्रेम जल के मां है, जल से अलग होने पर या कोई अलग कर दे हुए तो वह तड़प तड़प करके मर जाती है, बिना जल के नहीं जी सकती। तो इसी प्रकार से थी हमारा भगवान के मां प्रेम होना चाहिए कि बिना भगवान के दर्शन हम जी नहीं सके। तो यदि कहो कि मच्छी का इतना प्रेम है तो वो जड़ उछल पर मच्छी पर क्यों नहीं पड़ता? बोले जल तो जड़ है नहीं तो जरूर उछल नहीं पड़ता। भगवान तो चेतन है, तो जड़ नहीं है। और भगवान का ध्यान कैसा करना चाहिए कि जैसे चकोर जो पक्षी है, चंद्रमा जब उदय होता है पूर्णिमा का तो वो चकोर पक्षी उसको देखता ही रहता है, जब तक दिखता है तब तक। तो रात्रि से लेकर के भोर तक वो एक तक भगवान का ध्यान कर रहा है। तो ये एक प्रकार से असली ध्यान है। तो चकोर पक्षी की उपमा के अनुसार ध्यान करना चाहिए। और नियमों का पालन, जैसे पपैया होता है, पपैये के नियम है कि भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, चाहे गंगा जल क्यों नहीं हो, आकाश से बरसता हुआ जल को पीता है। बात यह है कि जब आकाश के वहां बादल करते हैं तो वो पेड़ भी उभरता है ऊपर में अपना मस्तक कर करके, क्योंकि उसके गले में एक छिद्र रहता है कि ऐसे पानी पिए गंगा जल का तो छिद्र में निकलेगा। तो इस प्रकार की वो चीज भगवान ने बनाई है कि वो एक ऊपर का यदि पीता है तो उसके नियम है कि ऊपर का यदि पीना नीचे का नहीं। तो अपने लिए नियम रखे कि भगवान को छोड़ करके और किसी में निष्ठा नहीं कर ली। तो जैसे पपैये की निष्ठा है, ऐसी अपनी निष्ठा भगवान के विषय में होनी चाहिए। मच्छी को जैसे प्रेम है तो भगवान में प्रेम होना चाहिए। चकोर पक्षी जब भगवान को ध्यान करे ऐसा अपना ध्यान जमना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जिस किस प्रकार से थी भगवान के वहां प्रेम करना चाहिए, यही सबसे बढ़कर के उपाय है कि अपने सबसे बढ़कर के जो प्रेम का साधन है, ये सबसे बढ़कर साधन है। तो जिस किस प्रकार से भगवान के वहां प्रेम है, इसके लिए तत्पर होकर कोशिश करनी चाहिए। प्रेमी भक्तों का संग करने से भी प्रेम होता है, गीता आदि का स्वाध्याय करने से भी प्रेम होता है, भगवान के नाम के जप करने से भी प्रेम होता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से भी प्रेम होता है। बहुत से उपाय है और कम से कम ये सबसे बढ़ करके कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, इसके लिए पागल सा हो जाए। अपने जे और जे का ज्ञान नहीं है, जैसे गोपियां अपने घर को भूल जाया करती थी, इस प्रकार से थी भगवान के प्रेम के विरह की व्याकुलता के बीच के मां अपने रास्ते को ज्ञान नहीं रहे, कुछ भी ज्ञान नहीं रहे। तो जितना ज्ञान को बुलाना उतना ही सबके लिए फायदा है। तो जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख देख रस लेता है, नेत्रों को देख देख के, ऐसे अपने मन से भगवान के स्वरूप की धारणा करके के भगवान को सर्वमुख समझ करके उसको श्रद्धा से आदर से एक अपने बड़ा प्रेम को विहार कराए। तो इस तरह से करने से बहुत जल्दी काम की सिद्धि हो जाए।
मानो भगवान अपने सामने विराजमान हो रहे हैं और मानो अपने प्रेम से भाव से मानो मैं स्पर्श कर रही हूँ और मैं स्पर्श से मेरे रोमांच हो रहा है और मैं बहुत प्रफुल्लित हो रही हूँ और मेरे रोम रोम से राम राम की ध्वनि तो निकल रही है, एक साथ ही करोड़ों का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार वो महापुरुष भाव साधक के लिए जो साधन है। इसी तरह से भी अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। मछली का जैसे प्रेम, मछली को जैसे जल में प्रेम है तो भगवान में प्रेम होना चाहिए। और चंद्रमा में चकोर पक्षी को जैसे ध्यान है, चाहे नार गिर जाए वो ध्यान नहीं छोड़े, ऐसा ध्यान चाहिए। और पपैये जैसे नींद चाहिए कि अपने इष्ट देव अपने एक चाहिए और वह इष्ट निष्ठा जो है सो परिपूर्ण चाहिए कि यही चाहे प्राण चले जाओ किंतु पपई हो सो भूमि पर पड़े जो नहीं पिए, तो ऐसे अपने प्राण चले जाओ अपने इष्ट से छोड़ करके बाहर नहीं जाओ। तो और प्रेम करने का उपाय है भगवान के माने तो प्रेम करे होवे, आप कोशिश करें जी को तो करनो है और भगवान की तरफ से होवे जी को होना है। नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव पूर्ण पूर्ण पाराम शांताम घनाम अचलाम ध्रुवाम निखाम। और भगवान में प्रेम कैसे बढ़े कि भगवान के वहाँ अनंत गुण है और अपरिमित प्रभावशाली है। क्या समझने से भगवान के समान कोई सुंदर नहीं, भगवान के समान कोई गुणी नहीं, भगवान के समान कोई प्रभावशाली नहीं एक प्रकार से। और इसकी स्वभाव भगवान को जैसो अपने साकार निराकार सगुण निगुण स्वरूप है, ऐसा किसको स्वरूप नहीं, एक भगवान ही है ऐसा। ये समझने से भी भगवान के वहाँ प्रेम है, वो भगवान ऐसा है। और ये बात समझ में आ जाए कि भगवान की अपने पर दया है और प्रेम है, भगवान की तरफ से अपने पर प्रेम है, तो वो भगवान को हमारी तरफ प्रेम है तो हमारा तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से भी भगवान के वहाँ प्रेम उनको ये रस है। तो अपने तो किसी जिस प्रकार से हो सब प्रकार से प्रेम बढ़ाना चाहिए। भगवान मेरा है ये भाव होने से भी प्रेम है, क्योंकि जिस चीज में मेरा प्रेम प्रत्यक्ष है तो संसार से चित्त की प्रीति हटा करके और भगवान में लगानी है। फिर चित्त की वृत्ति संसार से हट करके अपने आप ही भगवान में लग सकती है, और नहीं तो थोड़ी कोशिश से ही लग सकती है। तो इसलिए आपको असली काम करना चाहिए। मनुष्य को से मिलो किस लिए, तो क्या इस प्रकार से अपने मिट्टी में मिलाने के लिए बोलो नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। तो फिर उसके लिए विलंब क्यों? आत्मा का कल्याण जैसा इस समय में मौका, ऐसा मौका तो बार बार मिल नहीं सकता। ऐसे मौके को अपने हाथ से कभी ऐसा नहीं खोना चाहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम रामचंद्र और प्रेम की बात कही। हर प्रकार से अपन प्रेम वजन के लिए चेष्टा करनी चाहिए। हृदय शुद्ध होने से भगवान में प्रेम हो, भगवत अर्थ कर्म करने से भगवान में प्रेम हो, भगवान को भजन ध्यान करने से भगवान में प्रेम हो, भगवान का गुण गाने से भगवान में प्रेम हो। तो
भगवान का गुण प्रभाव तत्व है, इसको समझने से भगवान में प्रेम हुए और भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, इस प्रकार ये रटन से पागल हो जावे, एक मुग्ध हो जावे, भगवान के बिना रह नहीं सके तो भगवान को बाध्य करके आना पड़े। वह को विस्मरण जो है तो बर्दाश्त नहीं हुए तो भगवान आना पड़े। तो प्रेम के लिए सब बात कही, प्रेम को स्वरूप बताया कि प्रेम जब हो जाता है तो इतना वो मुग्ध हो जाता है प्रेम से कि उसको अपने आप का होश भी तो नहीं रहता है, प्रेम के माध्यम से हो जाता है।